हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप देखने वाले हो एक्सरसाइज आपके 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड की तरफ कि आपसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखिए पहले आप। तो क्वेश्चन है, एक पेंडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेंडिस्टल मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी यदि कोई मूर्ति लगी होती है तो मूर्ति के ऊपर पहले एक गोल सा होता है, फिर इसके बीच में एक मूर्ति है जो लगी हुई होती है। 3D आकृति आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर से और भूमि का जो बिंदु होता है, चित्र बनाएंगे भी आप अपने हिसाब से चेक करना, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडिस्टल की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब उस चबूतरे है जिसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चित्र को आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखिए। एक पेंडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेंडिस्टल है आपका ये देख लीजिए। पेंडिस्टल मतलब आपका वो गोल गोल सा नहीं आता क्या, वो है ये। आवाज के लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी माइक वाइक है नहीं, तो आपको ऐसे ही वीडियोस देने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपसे माफ चाहते हैं। ये आपके पेंडिस्टल है। पेंडिस्टल मतलब आप समझ रहे हो, मूर्ति की जो चारों तरफ गोल सा वो होता है, फिर उसके ऊपर सीढ़ी भी हो सकती है, वो पेंडिस्टल है, मतलब वो है ये सारा। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी होती है, ठीक। तो पेंडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची में ये मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई। और आप बताओ उन्नयन कोण कब बनता है। आप सब जानते हो उन्नयन कोण बनता कब है। उन्नयन कोण बनता है दृष्टि रेखा के सामने और क्षैतिज रेखा के बीच में, दोनों के बीच में कोण बनता है। तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई देखने वाली, ठीक है। उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री भी है। तो इसको भी देखिए, उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का ये कोण है जो 45 डिग्री है। ये इसका 45 डिग्री हो चुका और ये आपका हो चुका 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको पूछ क्या रहा है, शिखर के 45 पेंडिस्टल की ऊंचाई, पेंडिस्टल आपका ये है, ये आपको ज्ञात करनी है। नामकरण देख लीजिए, ये ए बी हो गया, ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। चित्र आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इसमें चित्र ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसा कीजिए, अब आप पेंडिस्टल है, पेंडिस्टल को आपको ये ज्ञात करनी है, तो इसको आप मान लीजिए एक्स है, ठीक है। अब आप जानते हो कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज इसमें आप ज्ञात करते हो। इस पूरी में आपने चित्र तो देखे हैं, आप सब जानते हो। तो क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। माना, जो जो चीज मानी है वो लिख दो। एक्स ही तो मानी है आपने। माना पेंडिस्टल की ऊंचाई एक्स है, ठीक है। ए बी क्या है, एक्स, ये आपका पेंडिस्टल है। इधर से में लिख सकते हो। पेंडिस्टल का आप समझ सकते हो, किसी मूर्ति के चारों तरफ का जो होता है वो एरिया, वो चबूतरा आप देख सकते हो उसको, वो है, ठीक है। अब आगे देखिए, पेंडिस्टल की ऊंचाई एक्स है तो त्रिभुज ए बी सी नहीं, ए बी डी में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में लंब, त्रिभुज ए बी डी में ये वाला, ठीक है, छोटा वाला 45 डिग्री बन रहा है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक तो आपके पास ए बी है, एक है आपके पास आधार और कोण दिया हुआ है। तो इसमें आप लगा दीजिए, आपको ज्ञात करना है ए बी, ठीक है।
एक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, आप तो ये लगाइए। तो लंब आपको ज्ञात करना है, ये लंब भी तो है आपका, ठीक है। लंब ज्ञात करना है, लंब बटे आधार, आधार आपका है, और लंब बटे आधार क्या होता है भाई, tan होता है, और tan कितना है 45। तो लंब है आपका x, ये है आपका dv, tan 45 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, तो बटे में 1 और लगा दीजिए। तो क्या गया, x बराबर dv। इसका मतलब है यदि ये वैल्यू आएगी ना, वही ये वैल्यू होगी, दोनों सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो हो चुका, कंप्लीट नहीं भी तो आधा भी से भी आधा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे कौन सा है त्रिभुज डी बी सी में। इस त्रिभुज के अंदर देखिए लंब बटे आधार बराबर होता है tan, और इसमें है कौन 60 डिग्री। तो त्रिभुज डी बी और सी में, बड़े वाले त्रिभुज इसमें 60 डिग्री का कोण है, ठीक है भाई। लंब है इसमें, लंब देखो कितना है, x प्लस 1.6 बटे आधार है आपका db। tan साइड की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, बटे में 1 आप लगा सकते हो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए √3 db। माफी चाहेंगे कोई भी शोरगुल के लिए, x प्लस 1.6, तो db की वैल्यू देखिए x प्लस 1.6 बटे √3, ठीक है भाई। ये आपकी dv की वैल्यू आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा योग। तो चलिए आपको दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर भी इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, चलिए। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझते हुए नोट करना है। चलिए अब इसको थोड़ा आगे इसी तरफ लिख देते हैं। इसके बाद ये dv बराबर x प्लस 1.6 अपॉन में √3, ठीक है। फाइनल आपका dv का भी आ चुका, और dv बराबर x, ये दोनों आ चुके। dv की वैल्यू x की है, और ये दो वैल्यू आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखना। तो उससे आपको क्या मालूम पड़ेगा, उससे आपको x की वैल्यू मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो आपने लिख दिया एक तो x बराबर x प्लस 1.6 बटे का √3, इतना आपने किया, वज्र गुणा कीजिए, √3x बराबर x प्लस 1.6, ये है आपके पास √3x माइनस का x बराबर 1.6, क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, इतना आपके पास आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। कॉमन ले लिया आपने यहाँ से x, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे, पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर आगे लिखिए, ठीक है। आपको यदि कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। अब आपके पास ये तो आ चुकी है। अब x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, x बराबर, उसके बाद ये है x बराबर 1.6 बटे का √3 माइनस 1, इतना आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अब आपने करना क्या है, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, इसको एक बॉक्स में आपने किया बंद। अब हर में क्या आ चुका, √। अब आपको करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है आपका, हर का परिमेयकरण। हर
का परिमेयकरण आप सब जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बता के रखा है। √3 - 1 इंटू में √3 चिन्ह विपरीत करके अंश और हद से गुणा कर दो। x बराबर, अब यह क्या आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस का 1, इनको a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही आएगा, माइनस का 1, ये सब आप जानते हो। 1.6 √3 प्लस 1, ये 2 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा 0.8 बार, चेक कर लेना आप काट के होगा अच्छे से। तो x की वैल्यू आ चुकी 0.8 √3 प्लस का 1, ठीक है। पहले आपने वो नोट करना है, फिर आपने ये नोट करना है, फिर आपको ये नोट करना है, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। x, अब आपका x क्या था, पेडिस्टल है, जिसकी ऊंचाई मतलब जो आपका चबूतरा है उसकी ऊंचाई है, तो ये आपकी उसकी ऊंचाई आ गई, इकाई क्या है मीटर, ठीक है। अतः आपको नीचे एक लाइन लिख दी है, अतः मानना पेडिस्टल की ऊंचाई x है तो उसकी चीज लिख देना, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर है, ठीक। नोट कीजिए फटाफट, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए होंगे आप, आपने नोट कौन कौन सा पहले करना है। तो मैं पहले आपको एक और बार बता देता हूँ, पहले आपको ये नोट करना है, इसको नोट करने के बाद आपको ये नोट करना है, फिर आपको वो नोट करना है। चित्र आपको समझ में आ गया। एक पेडिस्टल के शिखर से, एक पेडिस्टल आपका इतना बड़ा होता है, एक चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के शिखर के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और फिर है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर ये है भाई, पेडिस्टल का शिखर बोल रहा है, वो मूर्ति का शिखर नहीं बोल रहा। पहले उसने मूर्ति का शिखर बोला था, फिर उसने पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल आपका ये रहा, इसका कोण 45 डिग्री। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले आप त्रिभुज ABD में इसका x का मान फाइंड आउट किया, dv आ गया, ठीक है। दोनों में आपने dv की वैल्यू निकाली, तो इन दोनों को आपने क्या किया, बराबर रख दिया, एक x को और एक x प्लस इन दोनों को। फिर आपने ये मान निकाल लिया, मान निकालते हुए आपने हर का परिमेयकरण करते हुए आपके पास फाइनल आंसर आ चुका। आई होप आपको वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा होगा, तो एक वीडियो को नोट कीजिए अच्छे तरीके से, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपने अभी देख लिया है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, ये मीनार के पाद बिंदु से, मतलब जो मीनार का है, जो पाद बिंदु मतलब भूमि से बिल्कुल नीचे से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो आगे देखते हैं। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। अब क्या आपको, एक तो मीनार के पाद बिंदु से और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक तो मीनार है आपका, एक टावर है। अब चित्र देखिए पहले तो, आप अपने आप से भी कोशिश कीजिए भाई। ये आपकी हो गई मीनार, और ये आपका हो गया भाई एक टावर, एक भवन। ये आपका हो गया मीनार, मीनार है आपकी AB, और DC, इसको मान लीजिए D भाई। आप कुछ भी अलग अलग मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। DC ये आपका है मीनार, ये है आपका भवन। अब आप क्वेश्चन को आगे देखिए, भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये रहा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। ये इसका 30 डिग्री हो गया, कोण 30 डिग्री कब होगा, जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को बीच का बना कोण ही आपका उन्नयन या अवनमन कोण होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने समझा है, तो आगे देखिए। और भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये रहा, इसका भी कोण भाई 60 डिग्री है। अब यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या दी हुई है, भाई मीनार की ऊंचाई दी हुई है आपको 50 मीटर।
थोड़ा ठीक से लिख देते हैं भाई। अब आपको सही दिखाई दे रहा हो। 50 मीटर ऊंची आपको मीनार दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करनी है भाई भवन की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो देखिए हम आप कैसे होगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जो जो आपने माना भवन की ऊंचाई आप x मान लीजिए, नहीं माने तो भी हो सकता है, और मानने से आसान होता है तो आपको अकॉर्डिंग टू चलना है। माना भवन की ऊंचाई x मीटर है। इसमें दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज तो इसमें काफी है, एक ये भी आपका एक त्रिभुज होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। पर बात किसकी चल रही है, समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज तो इसमें ए बी सी है और डी बी सी है। तो कौन सा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए आप लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। 50 लंब है आपका 50 मीटर, लंब बटे आधार tan होता है, ठीक है। इससे tan 60 है इसमें ए बी सी में। इसका मेन कौन है ना, मीनार के शिखर से 60 डिग्री, तो tan 60 आ गया। आधार है आपका बी सी। tan z की वैल्यू बताइए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। √3/1 है, 3 है, वो तो आप समझने के लिए लेते हैं। √3 बी सी बराबर 50, तो बी सी की वैल्यू आ गई 50/√3। किसमें है भाई, कई मीटर में। अब आपने इस त्रिभुज में कर लिया, अब त्रिभुज चलेगा डी बी सी। डी बी सी त्रिभुज डी बी सी में देखिए लंब बटे, इसमें भी ये लंब बटे आधार बराबर होता है tan 45, 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, आपने कई सारे अनेकों क्वेश्चन देख लिए इस टाइप के, ठीक। लंब आपका क्या है भाई, डी सी, एक्स आपने माना हुआ है, जिसको एक्स मान लीजिए, एक्स ही तो माना हुआ है। डी सी को आपने, लंब है आपका डी बी सी में, डी बी सी में क्या है, लंब आपका डी सी हो गया, आधार आपका बी सी हो गया, बी सी बराबर tan 30 का मान फटाफट बताइए क्या होता है, 1/√3। तो √3x बराबर बी सी आपके पास ये आ चुका फाइनल। बी सी की दोनों की वैल्यू समान है, तो करना है आपको वही जो आप करते आए हो। तो लिखकर करना है आपको 50/√3 बराबर √3x। इतना आपने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई बद्री गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 50 बराबर का √3 इंटू में √3 और ये x, 50 बराबर 3x। क्यों आ गया, अंडर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसको सेम लिख देते हैं। 50/3 बराबर x की वैल्यू आ गई 50/3। और आपसे पूछा ही क्या है उसने भाई, x की वैल्यू का फाइंड आउट कर रहे थे, मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे, तो भवन की ऊंचाई x आपने मानी थी। अतः ये लाइन सब में लिखनी है, मैं लिखता नहीं हूँ कहीं क्वेश्चन में। भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है, ठीक है। ये लाइन से आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट, एकदम सिक्योरली बढ़िया तरीके से लगता है। तो क्वेश्चन को आपने अब नोट करना है। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है। ये अपना हर एक वीडियो का रूल होता है कि अपनी हर एक वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आपका फ्रेंड सर्किल है, अपने फ्रेंड सर्किल में आपको अपनी इस वीडियो को 5 फ्रेंड्स के बाद शेयर करना है। आपको उससे ये नहीं बोलना कि सब्सक्राइब करना है
आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो भाई कोई दिक्कत है जो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जिनको हमारा क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगता है वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को हिट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब कुछ कर देना, ठीक है। क्योंकि रेगुलर 1 आवर तक, मतलब यदि आपकी 30 मिनट की भी वीडियो होती है तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो आपको 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, ताकि थोड़े चैनल पर भी सब्सक्राइबर बढ़ सकें, व्यूज आ सकें। फाइनली आपका नोट हो गया होगा, क्वेश्चन एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे हम आप, तो नोट कीजिए। अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका क्या बोल रहा है आपसे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी आपकी सड़क है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। भाई सड़क आपकी कैसी होती है। सड़क हो चुकी है आपकी ये, ठीक है। इसकी चौड़ाई है भाई 80 मीटर, तो अपन लिख देंगे अभी। अस्सी मीटर चौड़ी हो गई सड़क। 80 मीटर चौड़ी सड़क है आपकी। सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, तो ठीक है। समान लंबाई वाले खंभे हैं आमने सामने। चित्र में आपको एकदम स्केल से बनाना है। ये आपके समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक। चलो, वही चित्र आपसे पूछ रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए करना है। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे तब आप आगे कर सकेंगे। सड़क के एक बिंदु से, सड़क का एक कोई बिंदु मान लीजिए, ये रहा सड़क का कोई बिंदु। सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक तो है आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन सा होगा ये वैसे पता करोगे आप, ये आपको लॉजिक से पता करना पड़ेगा। और ये आपका 30 डिग्री। कोई सा भी एक आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो इधर ले लीजिए चाहे इधर, ठीक है। तो ये हाई लेवल में पढ़ेंगे आप जब आप अगली क्लास में जाएगा। आपकी ए तो आपकी ये हो गई, बी आपका ये हो गया। इसको क्या मान लेते हैं अपन, चलिए इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको उसमें एक चौड़ी सड़क है 80 मीटर चौड़ी, आमने सामने खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का ये बिंदु है ई, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से आपको दिया हुआ है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच, खंभों की तो ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको भाई, और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी ये आपको ज्ञात करनी है, ए और ए सी और डी बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है एकदम आपका। यदि आपने इसको मान लिया एक्स, ए ही एक्स है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ई बी की, इसकी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। 80 पूरे की है, इसको एक्स है तो 80 में से एक्स को घटा दिया, इसको घटा दिया, इसमें से पूरे में से इसको घटा दिया, तो यही तो बचेगा आपके पास 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब जो जो किया है ना उसको आपको लिख देना है एक बार कि किया गया है, ताकि आपको समझ में भी आ सके। चलिए लिख देते हैं, माना ए बराबर क्या माना है एक्स। आगे देखिए, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए, तो ए बी बराबर क्या आ गया, 80 हो गया पूरे का। 80 पूरे की भाई, ए बी 80 है तो माइनस एक्स। फाइनल आपके पास ये आ चुका। मीटर में है इकाई, ठीक है, मीटर। अब आपका त्रिभुज ए सी ई में कैसे ले रहा हूँ, ए सी ई, ये वाला त्रिभुज आपका, ठीक है। इसमें आपका ज्ञात करना है आपको
लंब ज्ञात करना है और आधार, दोनों चीज़ ज्ञात करनी है भाई। तो दोनों ही आपके पास है भी नहीं, तो वही आपको तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, तो 60 डिग्री है। लंब हो गया आपके पास ए सी और आधार हो गया एक्स बराबर टेन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3। तो आपका ए सी क्या आ गया √3x, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है √3x मीटर इकाई में। अब देखिए आप त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे डी ई बी में, जी क्वेश्चन है बिल्कुल आपने अच्छे से नोट करना है समझते हुए। तो लंब बटे आधार, इसमें भी वही लंब बटे आधार होता है 10 60 की जगह इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। लंब है आपका इस वाले त्रिभुज के अंदर डी ई बी में, तो लंब है आपका डी बी, आधार है आपका 80 - x बराबर 10। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बटे √3। ठीक है, ये आपका नीचे से आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं साइड में लिखता हूँ। ये आगे वज्रगुणा करना है, वज्रगुणा ये आपने यहाँ पर किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको साइड में लिख देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में वज्रगुणा, वज्रगुणा किया तो आपके पास क्या आ गया √3 dv बराबर 80 - x। तो dv आ गया 80 - x बटे में √3। dv आ गया भाई आपके पास, ये आ गया, और ac आ गया, सॉरी eb नहीं ac, दोनों की वैल्यू आ चुकी। तो दोनों को क्या करना है आपने, दोनों को रख दीजिए बराबर, फाइनल आ जाएगा आपके पास। तो इन दोनों को बराबर रख दीजिए। एक तो इसकी वैल्यू √3x बराबर 80 - x बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करेंगे तो 3x बराबर 80 - x, 3x माइनस प्लस में x हो जाएगा बराबर 80, 4x बराबर 80। तो x बराबर 80 बटे में 4 आ गया, तो बताओ क्या आ गया 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20, आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, नीचे 20 है, आप तो यहाँ पर 80 में, यदि आपने ये सब जानते हो आप। तो फाइनली आपके पास क्या क्या चाहिए था, वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। ईवी चाहिए, ईवी तो आपके पास है, ईवी नहीं चाहिए आपको, चाहिए ये खंभों की ऊंचाई समान है, तो खंभों की ऊंचाई आपको पता है क्या आ चुकी। देखिए खंभों की ऊंचाई है AC, तो AC किस में गया, AC है ये रहा, √3 को 20 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपके पास AC। फाइनली AC क्या आ जाएगा, इसमें रख दीजिए √3, x आपके पास आ चुका है, तो 20 √3 20, चाहे 20 √3 लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में मीटर में इकाई है। ए मेन बात है, ए एक्स तो है, ए बी, ए 20 मीटर, ए 20 मीटर आपका फाइनल क्वेश्चन हो चुका है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे।